आधार बन पाते हैं। इस पर चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। और इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है जीएसटी सुधार बचत से उत्सव तक। तो बचत से जो हमने सफर शुरू किया, अब उत्सव तक वो दिखने लगा है। किस तरीके से खरीदारी लगातार बढ़ रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। और हमारे साथ संजय सिंह भी जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आज सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो ये जीएसटी सुधार 22 सितंबर को लागू हुए थे, इनके लिए 1.5 साल पहले से काम करना शुरू कर दिया गया था। आंकड़े हमारे सामने हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी तस्वीर या आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो हमें भविष्य को लेकर भी एक आशान्वित करती है? ये सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले जीएसटी रेजिम को रोल आउट किया गया, ये सभी राज्यों की सहमति से किया गया। तो स्वाभाविक बात है कि जब इसमें चेंजेस या रिफॉर्म्स की बात है, उसमें सब राज्य की सहमति ली गई। और उसमें आज माननीय वित्त मंत्री जी ने आज ये साफ भी किया है कि इस प्रोसेस में 1.5 साल लग गया। उसके बाद जीएसटी 2.0 को रोल आउट किया गया 22 सितंबर से। और ये खाली एक जीएसटी में खाली टैक्स को कम करने की बात नहीं है, इसके 3 आयाम हैं। सबसे पहले जीएसटी रेजिम का सरलीकरण, कि उसको आसान करना, उसके कंप्लाइंसेस को आसान करना। दूसरा, जो उसमें 4 या 5 पहले स्लैब्स होते थे, उन स्लैब्स को सिर्फ 2 स्लैब्स में लेके आना। और तीसरा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कंप्लाइंसेस में इजी। कुल मिला के ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ टैक्सिंग और ईज ऑफ लिविंग, उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। और आज इसका नतीजा हमें सामने दिखने को मिल रहा है कि 22 सितंबर को ये रोल आउट हुआ और तकरीबन 1 महीने के अंतराल में हम देखते हैं कि 10% से ज्यादा कंजम्पशन में वृद्धि हुई है। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 से 25% की इसके अंदर कंजम्पशन में फर्क पड़ा है। तो कुल मिला के हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक वर्चुअस साइकिल में आ गई कि कंजम्पशन, हमारी डिमांड बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार आएंगे, और रोजगार आएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा और हमारी इकोनॉमी में एक विस्तार देखने को मिलेगा। जी प्रोफेसर साहब, आपने जैसे बताया है ये तमाम आंकड़े हमने भी लोगों के सामने रखे हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत बल देना है और ये अक्रॉस द सेक्टर्स होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि हम पड़ोसी देश से अधिक हमने मोबाइल स्मार्टफोन्स अमेरिका को इस बार एक्सपोर्ट किए हैं। ये जो तमाम आंकड़े हैं कि हमने 25 लाख रोजगार भी इससे जनरेट हो रहे हैं, ये आंकड़े बहुत अच्छी तस्वीर देते नजर आ रहे हैं। किन मायनों में इन रोजगार के माध्यम से या मैन्युफैक्चरिंग को बल देने के माध्यम से एक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसकी एक तस्वीर अगर एक सरल भाषा में हमारे सामने रखना चाहें? देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जीएसटी में जो कटौती की गई, उसमें जो कंज्यूमर आइटम्स हैं और उसके अंदर भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मुख्यतः है। हम देखते हैं कि 22 सितंबर को जैसे ये रेजिम शुरू हुआ, उसमें एयर कंडीशनर्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, उसकी जैसे कि एक बाढ़ आ गई है। मतलब बहुत उसकी डिमांड एकदम से पीक पर पहुंच गई, यहां तक कि कुछ जो ज्यादा जो स्मार्ट टीवी है 50 इंच से ऊपर वाले, वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए। तो इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ी। जब कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो मैन्युफैक्चरिंग को स्वाभाविक तौर पर एक बढ़ावा मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने का मतलब है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। और जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें एक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ एक रोजगार का सृजन भी होता है। एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि एक जो इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट है। आज माननीय कॉमर्स मिनिस्टर ने भी कहा कि इसका कुल मिला के एक मल्टीप्लायर इफेक्ट
हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है। और आज हम देखते हैं कि जैसे आपने भी अभी कहा कि स्मार्ट मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट इस देश में हमारे एक नेबरिंग कंट्री है उससे भी ज्यादा हो गया। और इसमें भी आपको बता दें, इसमें जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस है उसके जी। बावजूद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि हुई है, स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट्स में वृद्धि हुई है। और कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि एक हम अमृत मतलब वो जो काल एक का पुश जो हमारा चाहिए था सपना इकोनॉमी था, को, वो बहुत जबरदस्त पुश मिल पाया है इस तस्वीर से, इस खरीदारी से, बढ़ती हुई डिमांड की वजह से भी। लेकिन संजय जी, ऐसा क्यों लगता है कि जब भी कोई ऐसा सकारात्मक पहलू सामने आता है, कोई बड़ी उपलब्धि देश के सामने आती है, तब विपक्ष असहज सा महसूस करने लगता है? आप सही कह रहे हैं ममता जी। समस्या ये है कि कई बार हमारे विपक्ष के साथ, और पर्टिकुलरली जो प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पता नहीं किसी और दुनिया में रहते हैं। वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं। अब डेड इकोनॉमी कहना और उसके बाद बाकी चीजें कहना या बाकी वो चीज कहते हैं, वो लोग तो उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन मुझे एक इसमें पैटर्न दिखता है कि कंसिस्टेंटली किसी भी झूठ को या किसी भी बात को इतना बोलो कि लोग में विश्वास नहीं तो किसी तरह का एक कंफ्यूजन फैल जाए। उनकी केवल मुश्किल ये है कि सरकार का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो ग्राउंड पे जो डिलीवरी है, वो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और टाइमली है। तो उसके कारण उनकी समस्या बढ़ जाती है। एक चीज इसलिए वो किसी भी तरह की नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो नैरेटिव कामयाब नहीं होती। अब जैसे जीएसटी को उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स कहा। अब देखिए, समस्या ये खड़ी होती है, मैं एक राहुल जी की सभा में स्वयं था, जब उन्होंने ये कहानी करनी शुरू करी तो लोग मतलब जाने शुरू हो गए थे। वो 2019 का चुनाव था। उसके बाद आप दूसरे और भी चीजों पे अगर आप गौर करेंगी तो सिंपल सी चीज है कि जीएसटी आने के पहले इस देश में लगभग 30 तरह के किसी भी कंज्यूमर के लिए टैक्सेस होते थे। आज वो टैक्सेस चले गए। मैं स्वयं एक कंज्यूमर की तरह अगर बात करूं तो मैंने अपनी कुछ चीजों की खरीदारी 22 सितंबर तक रोक दी थी कि उसके बाद हम उस चीज को परचेज करेंगे। बाकी बहुत सारे आंकड़े आपने दिए, हमारे इकोनॉमिस्ट साहब भी बहुत सारी चीजों को बताए। लेकिन आप देखिए क्या कारण है कि जितने ई कॉमर्स वाले बड़े ई कॉमर्स के वो हैं व्यवस्थापक, उन्होंने 22 सितंबर से अपनी वो सेल शुरू करी। सीधा सा ये था ना कि कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अब आप कहते हैं कि बिहार चुनाव के कारण किया गया, मतलब ये भी एक अजीब सी दलील है। हाँ, एक दलील सही है कि हर किसी भी तरह का इस तरह का आप इतना बड़ा एक कदम उठा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जिसका अनाउंसमेंट किया, वो करने के बाद एक ऐसे सीजन में किया जिस समय खरीदारी हम एक आम नागरिक के तौर पे, या हिंदुस्तान की जो परंपरा है दिवाली और उसके साथ उसके आसपास दशहरा, दिवाली और उसके साथ बाकी बहुत तरह के, मतलब अगले 4-5 दिन में या 8 दिन में पर्व ही पर्व हैं। और उसके बाद जैसा आपने बताया शादियों का सीजन शुरू होता है। तो उस समय अगर आप कंज्यूमर को रिलीफ देते हैं तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। और जो कंज्यूमर है, जैसे मैं नागरिक भी हूँ, तो मुझे एक आत्मसंतोष भी होता है। इसको जैसा आप बता रही थी, पूरे अगर आप पिक्चर में लेकर के देखिए, इनकम टैक्स का रिलीफ, उसके पहले ईज ऑफ लिविंग के लिए गांव-गांव में जो डीबीटी हुआ या जैम जो सरकार कहती है ट्रिनिटी। लेकिन संजय जी, जैसे विपक्ष का ही कहना है कि भाई ठीक है, जैसे आज बोला सरकार ने कि 1.5 साल से हम इस पर काम कर ही रहे थे, इसको लाना ही था। लेकिन अगर विपक्ष कहता है कि जब लाना ही था तो फिर चुनावों से आने पहले आपको कहने की क्या जरूरत थी? मतलब टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये आरोप तो लग ही रहा है कि आपने चुनावों के वक्त ही लोगों को ही देना था क्या? देखिए ममता जी, इस चुनाव के बाद अगले साल 5 चुनाव और हो जाएंगे, उसके बाद 4 चुनाव और होंगे। ऐसा करते करते मतलब हम रन अप टू, हर साल हमारे देश में वो चुनाव होते हैं। इस साल तो 2 ही चुनाव हुए, पहले दिल्ली का और अब बिहार का। और दूसरी चीज ये है कि किसी भी चीज का एक सही समय होता है, एक सही वक्त होता है। आप मतलब कोई भी तैयारी करने की चीज होती है। जिस समय जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया उस समय भी कहा गया था कि ये तमाम जो व्यवस्थाएं थी, उसके पहले के टैक्सेस थे, उनको निरस्त करना, स्टेट्स को उस तरह से कॉम्पनसेट करना था, बाकी चीजें थी। उसके बाद किसी भी चीज का प्रक्रिया मतलब 2.0 शुरू करते हैं, किसी पॉइंट पे 3.0 भी आएगा, इस तरह से ये प्रक्रिया चलेगी। तो आप अगर समय के बारे में कहते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई दलील नहीं है। जी, और चुनाव जैसे आपने कहा कि चुनाव होते ही रहते हैं, तो ऐसे में सही वक्त निकालना, तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है जिससे विपक्ष जोड़ के इसको बोल सकता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने
त्योहारी सीजन शुरू होने के वक्त आह्वान किया देश से, स्वदेशी का आह्वान कि देश में बने उत्पाद खरीदिए, क्योंकि जाहिर है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो एमएसएमई से जुड़ा हुआ है और उन उद्योगों को पुश देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और ज़्यादा, इससे एमएसएमई सेक्टर को इससे किस तरह का लाभ होता आप देख रहे हैं? देखिए, एमएसएमई सेक्टर में इसमें दो तरह का लाभ होगा। एक तो एमएसएमई को बहुत ज्यादा मार जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से पड़ रही थी। अब पूरे जीएसटी 2 में उसका सिंप्लीफिकेशन किया गया है, सरलीकरण किया गया है। दूसरा, इसमें जो टैक्स के खाली 2 स्लैब्स हैं, उससे काफी हद तक जो डिस्प्यूट्स होते थे कोर्ट्स में, ट्राइब्यूनल में केसेस होते थे, उसमें भी कमी आएगी। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि जीएसटी कम होने से प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से खास करके एमएसएमई सेक्टर को काफी उनकी सेल्स में इजाफा होगा, और सेल्स में इजाफा होगा तो वो एक काफी एमएसएमई सेक्टर कोविड के बाद से कुछ मुश्किलों में थे। सरकार काफी कोशिश भी की है उसके बाद वर्किंग कैपिटल को इन्फ्यूज करने का, और उसको काफी हद तक कामयाब भी रहे। तो मेरे को लगता है कि ये जीएसटी रिफॉर्म्स आने के बाद, क्योंकि काफी छोटे और मझले व्यापारियों की शिकायत रहती थी कि जीएसटी की वजह से हमें कंप्लायंसेस में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, हम ढंग से सुगमता से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा फायदा एमएसएमई सेक्टर को इससे होने वाला। अब सोचिए, रजिस्ट्रेशन जीएसटी में आपको करवाना है, पहले उसमें काफी टाइम लगता था। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को इतना आसान कर दिया गया है, केवल 3 दिन में अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर इनपुट क्रेडिट का भी बहुत बड़ा इसके अंदर चक्कर होता था, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी। काफी हद तक उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर लिया गया है। और जो जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि ये रिफॉर्म्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रुक गए, और आगे भी जहां भी लगा कि ये एश्योरेंस दिया गया है प्रोफेसर साहब कि ये आगे भी अभी जारी रहेंगे, क्योंकि ये भी सवाल पूछा गया था। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये जीएसटी 2.0 के बाद न केवल खरीदारों को राहत मिली है, बल्कि बाजारों में रौनक लौटी, और जाहिर है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी, जो आने वाले वक्त में और ज्यादा रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैं दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।